आपका कितने तारीख को, 7 या 8 तारीख को छठ है आपका, आपको पता ही है 7 या 8 तारीख को आपका क्या है, छठ है, ठीक है। तो उसके बाद ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद मतलब लास्ट नवंबर तक खींच ले जाएगा। अब देखिए कुछ और आपके लिए मामला आया है, एक मामला आया था जो आपकी सीटें रोस्टर में जो सीट कम हो गई थी, रोस्टर में सीट कम हो गई थी, सीट कम हो गई थी, सीट कम हो गई थी, आपने सुना होगा। लेकिन पुनः रोस्टर के लिए जहां गड़बड़ी हो गई थी, पुनः रोस्टर के लिए पुनः रोस्टर भेज दिया गया था, भेज दिया गया था। मैं बताऊं ये मामला क्या आया था, कुछ जिलों में लगभग 10 जिलों में लगभग जो है आपका, तो वहां पर रोस्टर सही तरीके से नहीं हुआ था, कुछ कमियां आ गई थी, कुछ गड़बड़ियां आ गई थी, पुनः भेजा गया था और 21 अक्टूबर तक कहा गया था फाइनल करिए, 21 अक्टूबर तक फाइनल करिए, 21 अक्टूबर तक। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। TRE3 के PRT रोस्टर से जुड़ा मामला है जो मैंने अभी आपको बताया है। पत्राचार के बाद संबंधित जिलों ने भेजे दिए रोस्टर, गैट के तय फॉर्मेट में ही जिलों से भेजा गया है रोस्टर। शिक्षा विभाग में 1 to 5 और 6 से 8 रोस्टर का मिलान लगातार जारी हो रहा है, जो आपका संशोधित, देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, संशोधित रोस्टर मिलने के बाद बढ़ने लगी सीटें। अभी जो सीटें आपकी घट गई थी, मैं कल भी कहा था ये बात, हाँ मैं श्योर हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ, डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगी, बिल्कुल श्योर हूँ। मैंने अभी इसलिए आपको बता दिया कि यह जैसे एक एप्लीकेशन एक किसी स्टूडेंट ने दिया था, बिहार का स्टूडेंट रहा होगा, उसने गैट को दिया था, तो गैट ने सीधे सीधे कह दिया कि भैया ये जो आपका डोमिसाइल नीति है ये हमारे अधीन नहीं है, हमारे अधीन नहीं है, या किसके अधीन है, आपके राज्य सरकार के अधीन है। जैसे समझिए कैसे, जैसे हम लोग यूपी TGT PGT में लगातार धरना दे रहे थे, हम लोग सीट वृद्धि की मांग कर रहे थे, अध्यक्ष महोदया से कहे कि आप सीट बढ़ा दीजिए, वृद्धि कर दीजिए, उन्होंने क्या कहा कि ये हमारे अधीन नहीं है, ये जो है राज्य सरकार मतलब मुख्यमंत्री के अधीन है, शासनाधीन है, वो चाहेंगे उनकी गाइडलाइन होगी तभी डोमिसाइल मतलब तभी सीट वृद्धि होगी। ऐसे ही सेम सिचुएशन आपका डोमिसाइल का है। तो जो गाइड है या जो BPSC संस्था है, इनका केवल काम है पेपर को कराना, रिक्त पदों को जानकारी लेना, ठीक है, परीक्षा कंडक्ट कराना, ज्वाइनिंग कराना, कितना केवल ये काम है। डोमिसाइल का काम इनका नहीं है, राज्य सरकार का है। उसी का जवाब BPSC ने किसको दिया, उस बच्चे को दिया जिसने जो है एप्लीकेशन लिखा था डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में, ठीक। तो बात वहीं खत्म हो गई आपकी, ठीक। तो रोस्टर देखिए कल शाम देखिए संशोधित रोस्टर मिलने के बाद बढ़ने लगी सीटें, जो सीटें आपकी घट गई थी वो गलत डाटा आ गया था, मैंने कहा था गलत डाटा आ गया था, गलत डाटा होने की वजह से सीटें घट गई थी, पुनः डाटा भेजा गया, अब सीटें आपकी बढ़ने लगी हैं। तो ये भी बड़ी खबर है आपको, मैंने एक ही साथ कई सारी चीज़ें बता दी हैं। कल शाम तक मिलान के बाद फाइनल रोस्टर भेजा जाएगा। कल न्यूज़ 18 की ओर से दी गई जानकारी निकली सटीक, कल विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में सब कुछ है सामने। उम्मीद है परसों तक सीटें की संख्या बढ़ जाएगी, परसों तक मतलब अभी आज शाम तक जो है आपको सीटें बढ़ने को देखने को मिल जाएगी, आज शाम तक ही। लेकिन परिणाम अब 15 नवंबर के बाद ही है, देखिए 15 नवंबर के बाद ही आएगा। मैंने क्या कहा, मैं अभी जो है इसके पहले अभी आपको मैंने बताया कि ये 30 नवंबर तक हो जाएगा। मैं अब मेरी बात याद रखिएगा, 15 नवंबर भले कर रहे हैं लेकिन पूरा रिजल्ट आते आते जो है आपका 30 नवंबर हो जाएगा और 1 महीना लेगा कम से कम आपका क्या बोलते हैं नया नोटिफिकेशन जारी करने में। तो इससे क्या बनता है, लास्ट दिसंबर जो है आपका लग रहा है कि लास्ट दिसंबर तक TRE4 का विज्ञापन जारी होगा, का विज्ञापन जारी हो सकता है TRE4 का लास्ट दिसंबर तक। उसके पहले कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि दिसंबर लास्ट तक जो है आपका उसके पहले जारी हो जाए। बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में इस चीज़ को समझ लीजिए, जो लोग अगर आप सुन रहे हैं मुझे देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, TRE4 के लिए विज्ञापन आपका जारी होगा, TRE4 के लिए लास्ट दिसंबर तक, ठीक। शेष अपडेट की जानकारी अब आपको 24 अक्टूबर को मिलेगी। 24 अक्टूबर को मतलब आज आपको और जानकारी में आज शाम को कोई अपडेट आएगी तो मेरा वीडियो शाम को भी आता है, मैं वहाँ भी आपको कोई चीज़ बताऊँगा, ठीक है। देखिए BPSC HM और हेड टीचर रिजल्ट अपडेट हो गया है। सामान्य प्रशासन से आयोग को मिला है फाइनल रोस्टर। हेडमास्टर की स्वीकृति रिक्तियों से सीटें नहीं हुई कम। देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा, हेडमास्टर की स्वीकृति रिक्तियों से सीटें नहीं कम हुई। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी ना, हेडमास्टर की सीटें कम हो गई हैं, तो गलत डाटा चला गया था, लेकिन अब क्लियर हो गया कि इनकी सीटें नहीं कम होंगी। हेडमास्टर कुल 6061 रिक्तियाँ आयोग को प्राप्त हैं। हेड टीचर और हेडमास्टर का अब एक एक साथ रिजल्ट होगा जारी। तो यहाँ एक खबर और निकल के आ रही है, जो रिजल्ट जारी होगा आपका वह क्या होगा, हेड टीचर और हेडमास्टर का एक साथ रिजल्ट जारी होगा। देखिएगा 29 अक्टूबर तक दोनों का एक साथ रिजल्ट जारी होगा। तो एक बड़ी खबर निकल के आ गई है बहुत स्पष्ट शब्दों में, 29 तारीख को जो है आपका एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। 29 अक्टूबर को, तो प्यारे साथियों बड़ी खबर है, 29 अक्टूबर को आपको एक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।
1 अक्टूबर कहा जा रहा है, अभी देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 29 अक्टूबर तक दोनों का एक साथ रिजल्ट होगा जारी। हेड टीचर में मर्जर और मर्जर की वजह से सीटें हुई कम। हाँ, हेड टीचर की कुल रिक्तियाँ जो है 40,247 थी, लेकिन अब 37,000 घट के 37,943 हो गई हैं। आयोग में अब परिणाम को लेकर तेजी से चल रही है तैयारी। दीपावली से पहले शिक्षक देख सकेंगे परिणाम। ये इसके मुझे लगता है ये थोड़ा पुराना वाला डाटा है, ये थोड़ा पुराना वाला डाटा था, ठीक है, ये थोड़ा क्या था, पुराना वाला डाटा था। अभी तो और नया डाटा है ना, बीपीएससी तो पर डे डाटा आ रहा है। एक इसी बीच एक खबर आपके लिए और बड़ी खबर निकल के आई है, वह क्या है, आप पढ़ रहे हैं विज्ञप्ति संख्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। आपको पता था सक्षमता परीक्षा हुई थी, अभी सक्षमता परीक्षा आपकी हुई थी, सक्षमता परीक्षा 2 हुई थी आपकी, ठीक है। हाँ, द्वितीय जो परीक्षा हुई थी इसमें क्या हो गया है, एक बड़ा चीज आया है कि 7 विषयों की परीक्षा जो पुनर्आयोजन किया जाएगा, मतलब किसी कारण से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, इसकी परीक्षा पुनः ली जाएगी। एतद द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा CTT 2024 के अभ्यर्थियों सभी जिलों का कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों जो टीचर है ना, शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा जो है CTT 2024 द्वितीय सक्षमता परीक्षा द्वितीय है ये, के अंतर्गत कौन कौन से विषय कैंसिल हुए हैं, संगीत, हिंदी, गृह विज्ञान, नृत्य, फारसी एवं कक्षा 11-12 के विषय जो हैं गृह विज्ञान व इतिहास के प्रश्नों को संबंध में प्रतिवेदित कुछ विसंगति के आलोक में उक्त 7 विषयों की आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई है। परीक्षा कर दी गई है रद्द, कितने रद्द कर दी गई है, कितने विषय की, कुल 7 विषय की परीक्षा रद्द कर दी गई है। जो सक्षमता परीक्षा आपकी थी, सक्षमता परीक्षा, हाँ, गुड मॉर्निंग सर, जो भी अगर आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा मंच होता है जहां हम आपसे सीधे संवाद कर लेते हैं। क्योंकि जब पढ़ाते हैं हमें तो वहां केवल पढ़ाई से रिलेटेड बात हो सकती है, तो वहां ज़्यादा हम बात नहीं कर पाते हैं, पढ़ाने में बिजी रहते हैं। लेकिन ये क्लास आपकी ऐसी है जहाँ पर हम लोग पूरी बातें आपकी सुनते भी हैं और आपकी बातों का पूरा सही निष्कर्ष के आधार पर जवाब देते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को पूछ सकते हैं, इतना छूट मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो परीक्षा रद्द हो गई है 7 विषय की, सक्षमता परीक्षा 2 है ये, ठीक है। अब जो है मैंने ये 7 विषय बता दिया है। अब परीक्षा कब होगी, परीक्षा यह 13/11/2024 13 नवंबर को परीक्षा होगी। अब यह परीक्षा जो है 13 नवंबर को परीक्षा होगी। क्या होगी, 13 नवंबर को आपको यह परीक्षा आपकी होगी। कौन कौन सी परीक्षा थी, सक्षमता परीक्षा थी, CTT मतलब सक्षमता परीक्षा 2 थी आपकी। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आप लेके आई है। पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु नवीन प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने संबंधी सूचना समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशित किए जाएंगे। तो आप लोग लगातार अपडेट रहिए। हालांकि मैं आपको तो बताता रहता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं तो हूँ ही बताने के लिए, ठीक है। तो ये आपका बड़ी चीज़ निकल के आ गई है। तो यहाँ पे TRE4 का मैंने बता दिया है। जो लोग सोच रहे हैं TRE4 का कब तक आएगा, TRE4 का सीधी सी बात है, अब लास्ट दिसंबर के पहले TRE4 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपका दिसंबर में ही आपका स्टेट का रिजल्ट आना है, दिसंबर में ही, शुरुआती दिसंबर में शायद दिख जाए। क्योंकि TRE3 अब इस बार आप सोचिए, एक कल्पना करिए कि क्या हो गया है इस बार, ऐसा क्या हो गया है कि रिजल्ट नहीं आ पा रहा। देखिए TRE1 TRE2 में कोई समस्या नहीं आई, TRE2 में कोई समस्या नहीं आई, कोई समस्या आपकी नहीं आई, कोई समस्या आपकी नहीं आई। लगातार मेरे बहुत सारे स्टूडेंट फटाफट मतलब एग्जाम दे दिए, कब उनका ज्वाइनिंग हो गया कुछ पता ही नहीं चला। कहता है झट मंगनी पट पे आ, तुरंत पता नहीं चला कि TRE1 TRE2 कब हो गया। लेकिन जब से TRE3 आया है, इसके पीछे कहता है ना कि इसके पीछे क्या लग गया, इसको सांप लग गया है। क्या लग गया है, सांप लग गया है कि हो ही नहीं पा रहा है। कहीं एक बार पेपर आउट हो गया, फिर उसके बाद रोस्टर संबंधित पता नहीं कौन से नियम आ गए, इसमें रोस्टर नहीं लागू किया, रोस्टर इसमें नहीं लागू किया। लेकिन जो है आयोग ने इस पर रोस्टर पता नहीं रोस्टर संबंधी चीज़ें लागू कर दिया, जिसके कारण से यह वैकेंसी लगातार डिले होती चली जा रही है। अभी भी जो है कब तक डिले होगी, हालांकि इन्होंने कहा है जो आपका ठीक है। तो आपका जो है इन्होंने कहा है कि अब हम 15 नवंबर के बाद रिजल्ट जारी कर देंगे। रिजल्ट आपका सोचिए, अभी तक कहा गया था 31 अक्टूबर को हर हालत में जारी कर देंगे। हर हालत में इन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि सबसे बड़ा कारण रोस्टर क्लियर नहीं हो पा रहा है, टाइम पर रोस्टर नहीं आ पा रहा है। और रोस्टर कुछ आया भी तो कुछ अपडेट गलतियाँ हो गई, जिसके कारण से सीटें घट गई। पूरा रोस्टर के लिए भेजा गया है, फिर से डेट दिया गया है। और TRE4 के लिए तैयारी आप करते रहिए। अगर आप TRE4 में आप तैयारी करना चाहते हैं
हैं क्योंकि टीआरई 4 आना सुनिश्चित है। अब कितने पद पे आना है मैं ये भी बता दूं, टीआरई 4 का लगभग देखिए अभी जो है 2 लाख पद खाली हैं। अभी कितने पद खाली हैं? 2 लाख पद आपके खाली हैं। 2 लाख अभी आपके पद खाली हैं शिक्षक संबंधी। अब टीआरई 4 अगर टीआरई 4 और टीआरई 5 आता है तब तो यह पद बढ़ जाएंगे, तब भी जो है लगभग 90,000 के आपके आसपास, आपका 90,000 आपके पास टीआरई 4 में पद रहने वाला है। अगर टीआरई 5 नहीं आता है तो यही लगभग आपका 1,80,000 आपका आने वाला है। ठीक है, 1,80,000 पद लगभग आने वाले होंगे, तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगी सबकी, तब तो पकड़ पकड़ नौकरी दी जाएगी। तो टीआरई 3 या टीआरई 4 में अभी जो डाटा निकल के आया तो 2 लाख पद अभी लगभग बाकी हैं आपके टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए। ठीक है, लेकिन अब कितने पद पर निकालते हैं, लेकिन टीआरई 4 में भी बहुत पर्याप्त सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है तो मैं लेके आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और टीआरई 4 की तैयारी में जुट जाइए जो तैयारी करना चाह रहे हैं। बाकी टीआरई 3 के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जिन्होंने टीआरई 3 दिया है, जिन्होंने मेरे द्वारा बताए हुए आंसर की को मिला लिया है, अगर जिनको लगता है हाँ मेरे बताए हुए आंसर की से ज़्यादा नंबर उनका है, तो अपना वो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है मैं फिर लेके आऊँगा।